Hello dear students of 6th class. Today I will discuss about the 9th chapter of history. So let us start with this chapter. This chapter is about the Mauryan Empire. So इस चैप्टर में जो है जो मौर्यन एम्पायर थे उनकी जो है स्टार्टिंग है वो 321 BCE में हुई थी। जो फर्स्ट राजा थे इस डायनेस्टी के देयर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो है इस राज को नंदा डायनेस्टी से जीत कर जो है वो इस राज को उसकी शुरुआत की थी विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य ऑल्सो नोन एज द कुटल्या ओवर थ्रू द नंदा किंग धना नंदा एंड एस्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर। एट इट्स पीक द मौर्य एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब जो है मौर्य एम्पायर अपनी पूरी पावर में थे उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स को अपनी पावर में ले लिया था। द मौर्य एम्पायर बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंजीजियस एम्पायर विच पोलिटिकली यूनिफाइड द एंटायर रीजन। अब इस रीजन की क्या क्या सोर्सेज हैं? इंडिका। मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोड द इंडिका। इंडिका क्या है? एक बुक का नेम है जो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज दे अ ग्रीक एम्बेसडर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट का जो है वो एक मंत्री था। ठीक है, उसने इंडिका बुक लिखी थी। उस बुक में हमें क्या क्या पता चलता है? द बुक गिव्स एक्सटेंसिव डिटेल अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। उसके बाद क्या आ जाती है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज ए बुक रिटन बाय द चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य एज ए पोलिटिकल एडवाइजर ऑथर्ड अर्थशास्त्र। द बुक इज अ पोलिटिकल ट्रीटाइज कंटेनिंग फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आगे है एडिक्ट्स ऑफ अशोका। Ashoka, the grandson of Chandragupta Maurya, set up many rock and pillar edicts to communicate with his subject. These edicts give valuable information on the Maurya Empire. आगे आ जाता है emergence of an empire, the Maurya dynasty, Chandragupta Maurya. The Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya. The early life of the Chandragupta Maurya is shrouded in mystery. Not much is known about his childhood and early life. It is believed that he was born in Patna around 340 BCE. Chandragupta was brave and charismatic from the early age. He was noticed by the Brahmin scholar Chanakya, who bore a grudge against the Nanda ruler. जिन्होंने ही नंदा के रूलर को जो है जीतने के लिए उनको इंस्पायर किया था। Chanakya trained Chandragupta in the art of welfare and administration. He wanted him to oust the cruel Nanda ruler and take over the kingdom. चंद्रगुप्त conquered more areas and built a vast empire. चंद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा एरियाज़ को जो है वो जीता और अपने जो साम्राज्य का है वो विस्तार किया, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बिहार में है, मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड डेक्कन्स। ठीक है, उसके बाद जो है Megasthenes as the Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. Megasthenes rose Indica an account of the region of Chandragupta Maurya. In exchange, Seleucus got 500 war elephants. आगे है बिंदुसरा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो दूसरे नेक्स्ट कौन एम्पायर थे? बिंदुसरा। इन 298 BC, Chandragupta abdicated the Maurya throne to pursue ascetic life. He was succeeded by his son Bindusara, who ruled for about 25 years. He conquered more areas and expanded the kingdom into South India till Mysore. उसके बाद जो है बिंदुसरा उनके जो पुत्र थे उनका नाम था अशोका। बिंदुसरा was succeeded by his son अशोका in 273 BCE. अब अशोका नाम तो आपको सबको पता ही होगा कि अशोका was the famous name in our history. जब आप फ्लैग देखते हो उसके बीच में जो चक्कर बना होता है ना, वो जो है अशोक का चक्र के नाम से ही जाना जाता है। वाई ही इज़ सो फेमस। बाकी राजा जो है वो भी काफ़ी फेमस है, लेकिन ये अशोका को क्यों इतना ज़्यादा जो है वो माना जाता है? बिकॉज लेट्स सी, सम्राट अशोका वॉज आर्ग्यूबली द मोस्ट वेल नोन एम्पायर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। उन्होंने क्यों जाना जाता था? कलिंगा युद्ध हुआ था, ठीक है, उस टाइम में। आफ्टर हिज असेसन और टू द थ्रोन अशोका फॉट ओनली फॉर मेजर वार द कलिंगा वॉर। कलिंगा का युद्ध है जो बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध था। was a powerful and prosperous kingdom on the east coast of India. It was the only major kingdom in India that was outside the control of Maurya. सिर्फ यही एक किंगडम है जो बहुत ज़्यादा बड़ी किंगडम थी जो मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल से बाहर थी। Kalinga was significant for the Mauryas for many reasons. Control over the seaport of Kalinga would mean increased trade and economic growth.
अगर जो है वो अशोका था वो कलिंगा को जीत लेता था तो उसकी वजह से जो है उसकी इकॉनमी पे भी काफ़ी ग्रोथ होनी थी, ट्रेड भी बढ़ना था। कलिंगा ऑल्सो हैड अ फॉर्मिडेबल एंड इंटीमिडेटिंग मिलिट्री फोर्स, उसके पास भी वो जो मिलिट्री फोर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सो दीज आर द रीजन्स अशोका अटैक्ड कलिंगा इन 261 BCE एंड एनेक्स इट। However, the war caused for many casualties and than any war before it. Thousands of men, women and children were killed in this war. इस war में जो है वो औरतों का, बच्चों का और पुरुषों का बहुत ज़्यादा जो है वो कत्ल हुआ था। The extent of brutality and violence greatly disturbed Ashoka and made him remorseful. वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे इस युद्ध के बाद। द कलिंगा वॉर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। कलिंगा के युद्ध ने अशोका की लाइफ में एकदम टर्निंग पॉइंट जो है वो लाए। आफ्टर द वार अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। इस युद्ध के बाद जो है अशोका ने लड़ाई करनी ही छोड़ दी थी और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। अशोका धामा। अशोका वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। He propounded the Buddhist philosophy of Dhamma. The word Dhamma is derived from the Sanskrit word Dharma, meaning the right way or the way of truth, सच्चाई के रास्ते पर चलना। Ashoka Dhamma was inspired by the teaching of Buddhism. Through Dhamma, Ashoka wanted to promote गुड एंड मॉरल वैल्यू अमंग द पीपल। इसके क्या क्या प्रिंसिपल थे? पीसफुल एंड हारमोनियस को एग्जिस्टेंस, अहिंसा और एब्स्टेंस फ्रॉम किलिंग और इंजरीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब इसके उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे अशोका धामा के कि किसी के ऊपर भी कोई भी अत्याचार ना करे, चाहे कोई इंसान है चाहे जानवर है, हर एक के साथ वो इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाने लगा। ही ऑल्सो सेंड बुद्धिस्ट स्कॉलर टू डिस्टेंस लैंड टू प्रोपेगेट बुद्धिज़्म फिलोसफी। उन्होंने जो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है अपने पैरोकारों को वो भेजना वो शुरू किया। ही टुक स्टेप टू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। लोगों की भलाई के लिए काम शुरू किए। ही बिल्ड गुड रोड्स एंड कनेक्टेड डिफरेंट प्लेसेस। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अच्छी सड़कों की जो है वो बनानी शुरू की और अलग अलग प्लेसों को वह आपस में जोड़ा। अशोका एडिक्ट्स क्या है? एन एडिक्ट इज़ एन ओल्ड ऑर्डर इशूड बाय द पर्सन इन अथॉरिटी। जो पर्सन अथॉरिटी में होता है, जो जैसे कि अशोका राजा थे तो वो अथॉरिटी में थे, तो उनके द्वारा इशू किए गए ऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड द एडिक्ट्स। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर इनक्रेडिबल्स ऑन रॉक। कहाँ कहाँ पर वो अपने जो है सिद्धांत वो लिखते थे? रॉक्स पे, स्टोन पिलर्स पे और केव्स पे। दीज एडिक्ट्स वर मेनली कंसर्न विद द रिफॉर्म्स एंड ही इस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। एंड ऑफ मौर्य एम्पायर का एंड क्या उससे हुआ था? अशोका रूल्ड अबाउट 36 years एंड डाइड इन 232 BCE इन पाटलिपुत्र। सक्सेसर ऑफ अशोका वर वीक एंड कुड नॉट कंट्रोल सच ए वास्ट एम्पायर। अशोका का जो साम्राज्य था वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि अब उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, तो जो उनके जो एम्पायर थे वो वीक हो चुके थे इतनी ज़्यादा डायनेस्टी को कंट्रोल करने के लिए। हैवी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी ड्रेन्ड द स्टेट ट्रेजरी। अबाउट 50 years आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द मौर्य एम्पायर केम टू एन एंड। ठीक है, 50 साल बाद जब अशोका की डेथ हुई तो उसके 50 साल बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया था। ही फाउंड द शोंग डायनेस्टी। ओके, सो दिस इज द चैप्टर अबाउट द मौर्य एम्पायर। थैंक यू स्टूडेंट्स।